सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लगे युवाओं को अब तक कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी से अच्छी खासी उम्मीद थी। तभी हर साल भारत में करोड़ों युवा एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा देने के लिए किसी को 400 से 500 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, तो कोई अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति को मैनेज करते हुए एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचता है। लेकिन सेंटर पर पहुंचने के बाद जब पता लगे कि परीक्षा तो रद्द हो गई है, तो वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आप परीक्षा सही तरीके से दे नहीं सकते, परीक्षा निष्पक्ष नहीं हो सकती है। तो ये छात्र अंदर से टूट जाते हैं, इनका सपना टूट जाता है जो उन्होंने कई सालों से देखा होता है। और ये भी सुन लीजिए कि यह युवा जो कई सालों से नौकरी का सपना लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसे आंदोलन करने या हो हल्ला करने का शौक नहीं होता। जब जिंदगी में एक के बाद एक सारे रास्ते बंद होने लगते हैं तो तब उनका गुस्सा फूटता है। वह लड़ते हैं, लाठियां खाते हैं और उसी से इंसाफ मांगते हैं जिनकी वजह से वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। अब आप समझ ही रहे होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। और कुछ ऐसा ही एसएससी की फेज़ 13 यानी फेज़ 13 परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले युवाओं के साथ हुआ है। 5 दिन पहले यानी 24 जुलाई से यह परीक्षा शुरू हुई थी, लेकिन कुछ केंद्रों पर परीक्षा बिना किसी पूर्व जानकारी के रद्द कर दी गई, जिसके बाद छात्र भड़क गए और उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। 24 जुलाई से शुरू एसएससी चयन पद चरण 13 की परीक्षा 1 अगस्त तक चलने वाली है, लेकिन अभ्यर्थियों को बिना किसी जानकारी के पहले ही दिन तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का हवाला देते हुए कुछ परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन अब मसला केवल इतना ही नहीं है, अब बात एग्जाम सेंटर पर हो रही अव्यवस्था की है। गणित के पॉपुलर टीचर अभिनय शर्मा, जो कि अभिनय मैथ्स के फाउंडर भी हैं, उन्होंने इस गड़बड़ी को लेकर छात्रों का समर्थन किया है, उन्होंने छात्रों का सपोर्ट किया है, गड़बड़ी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने करीब आज 8 से 9 घंटे पहले एक ट्वीट किया और कुछ वीडियो के साथ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए उस पर कैप्शन में लिखा, ये एसएससी के परीक्षा केंद्र हैं, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं सरकार नौकरी दे तो रही है, ये दे रही है नौकरी, ये हैं व्यवस्थाएं। और ये कोई इक्का दुक्का बात नहीं है। हमारे देश में चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसकी यही हालत नकार सिस्टम ने बना कर रखी है। देश में इन युवाओं की अहमियत सिर्फ एक बेरोजगार के अलावा कुछ भी नहीं बची है। ये युवाओं का देश है और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता आया है और हो रहा है, लेकिन अब सुधार होकर ही रहेगा। सिस्टम हो तो जिम्मेदार हो, सबको जवाब देना ही पड़ेगा। अब इससे जुड़ा एक दूसरा विवाद जानिए। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एसएससी जवाब दो, एसएससी वेंडर फेलियर और एसएससी मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, तो कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों की हालत पर भी सवाल उठाए। कुछ ने लिखा कि हॉल में पंखे नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, कुर्सियां टूटी थी, कमरों में दम घुट रहा था और इमेज बेस्ड प्रश्न लोड नहीं हो रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो छात्रों ने कहा कि बार बार इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही थी, बार बार उन्हें इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सिस्टम और सर्वर का बार बार क्रैश होना बड़ी समस्या थी, सिस्टम और सर्वर दोनों क्रैश हो जा रहे थे। माउस और कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें परीक्षा देने में तकलीफ हुई। इन्विजिलेटर्स का लापरवाह रवैया वहाँ पर सामने उनको दिखा, उन्होंने ये भी शिकायत की। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा जाँच का भी वहाँ पर अभाव था। अंतिम समय पर परीक्षा कैंसिल कर देने से उनके सारे सपने टूट गए। इस प्रकार के युवाओं ने लगातार सोशल मीडिया पर आरोप लगाए। जो हैशटैग चल रहे थे उनमें लगभग यही बातें रिपीट की जा रही थी। अब यह सब क्यों हुआ, एसएससी की कौन सी लापरवाही सवालों के घेरे में है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल अभ्यर्थियों ने जो लापरवाही के आरोप लगाए हैं वो एक निजी कंपनी इक्विटी करियर द्वारा हुई है। एसएससी ने ये परीक्षाएं कराने का टेंडर इस कंपनी को दिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि जब एसएससी ने इस परीक्षा के लिए टेंडर निकाले थे तो टीसीएस का रेट करीब 350 प्रति अभ्यर्थी का था और वहीं इक्विटी करियर ने 220 रुपये में काम पूरा करने के लिए टेंडर भर दिया और यह टेंडर इक्विटी करियर के नाम हो गया, जिसके बाद से वो इस परीक्षा को अब करवा रहा था और उसके बाद अब ये जो गड़बड़ी की शिकायतें भी आ रही हैं। हालांकि इससे पहले साल 2018 से यह परीक्षाएं टीसीएस करा रहा था, तब कोई विवाद सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ये कंपनी का टेंडर इक्विटी को मिला तो ये मामला समस्या आनी शुरू हो गई। इस कंपनी का इतिहास की बात करें तो इस कंपनी ने जो पहले भी परीक्षाएं कराई हैं उसमें भी समस्याएं आई थी, ऐसी खबरें हैं।
सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा है। साल 2023 में परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी इस कंपनी को मिली थी और उस वक्त एक ही सेंटर से टॉप 10 में 7 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई थी। उसके बाद नकल की शिकायत, निगरानी की कमी, संदिग्ध गतिविधि समेत कई आरोप इस कंपनी पर लगे थे। लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि और भी कई मामले हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये कंपनी बेंगलुरु की है। यह कंपनी शिक्षा, भर्ती और मूल्यांकन सेवाओं से जुड़ी हुई है। ये तमाम काम करती है और पिछले करीब 15 से 20 सालों से यही काम कर रही है। लेकिन इस बार एसएससी की महत्वपूर्ण परीक्षा में इसका काम फिर सवालों के घेरे पर है। छात्र सवाल उठा रहे हैं कि एसएससी ने आखिर इन्हें क्यों टेंडर दिया, आखिर क्यों उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। इस नए वेंडर को लेकर 26 जुलाई को भी अभिनय शर्मा ने एक और पोस्ट किया था। उन्होंने इस वेंडर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, एसएससी ने जिस नए वेंडर को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी उसने पूरे सिस्टम को ही फेल कर दिया। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। न परीक्षा केंद्र छात्रों की पसंद के अनुसार मिले, न ही पहले दिन की पहली शिफ्ट की परीक्षा सही तरीके से हो पाई। कई सेंटर पर परीक्षा ही रद्द कर दिए गए। दूसरे दिन की कई शिफ्ट भी बिना परीक्षा के बीत गई। न सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, न बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू हुई। सिस्टम बार बार हैक हो रहा था, माउस और कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, ये छात्रों की मानसिक प्रताड़ना और सिस्टम का फेलियर है। और अब यही बात छात्र भी लगातार कह रहे हैं। तो कौन लेगा अब ये जिम्मेदारी, छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा, एसएससी, सरकार या फिर ये वेंडर? ये तमाम आरोप अब लगातार जिस प्रकार से उस वेंडर पर लग रहे हैं, अब छात्र सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त से वो जिस नौकरी का सपना देखकर तैयारी कर रहे थे, उस नौकरी के बीच में एक गड़बड़ी ने उनके सारे सपने तोड़ कर रख दिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।